अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूम डिस्टिलेशन। सबसे पहले आपको डिस्टिलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि डिस्टिलेशन क्या चीज़ है। तो डिस्टिलेशन को समझने के लिए लेट सपोज़ हमारे पास ये एक बीकर है, सही है। इसमें हमारे पास दो कंपाउंड है। लेट सपोज़ एक है H2O और एक है अल्कोहल, सही है, एक है अल्कोहल। तो हमें पता है कि H2O में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं, सही है। और अल्कोहल में वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो अल्कोहल का हमें पता है कि 1 atm प्रेशर पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78, और H2O का जो है 1 atm पे है 100 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेट सपोज़ हम इनको हीट अप करते हैं, सही है। नीचे से हमने क्या चीज़ दिया, हीट दी। तो हीट को देने में आपको पता है कि जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है वो जल्दी ही बॉयल होगा। तो अब बताइए कि ये देखिए अल्कोहल जो है वो सबसे पहले क्या होगा, बॉयल हो जाएगा, और ये वाटर जो है ये बीकर में रह जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन कि हम दो कंपाउंड को प्यूरिफाई करते हैं या दो कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है। देखिए इसका डिफिनीशन ये है कि द डिस्टिलेशन अकर अंडर रिड्यूस प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये वो डिस्टिलेशन है, यानी ये वो प्यूरिफिकेशन है, दो कंपाउंड को अलग करते हैं जब हम। तो ये वो प्यूरिफिकेशन है जिसमें, या ये वो डिस्टिलेशन है जिसमें ये कब होता है, अंडर रिड्यूस प्रेशर। जब हम प्रेशर को कम करेंगे और डिस्टिलेशन होगा तो इसको कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन अवॉइड करता है, यानी मना करता है, यानी उसको नहीं करने देता। डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव डिग्री, मतलब किसी भी चीज़ को ये क्या करने नहीं देता, डिकम्पोजिशन। लेट सपोज अब हमारे पास एक एग्जांपल है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन इज़ 290। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन इज़ 290। अब हमारे पास एक कंपाउंड है और वो है ग्लिसरीन, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 290, सही है। उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है 290 डिग्री। before reacting his temperature, so अच्छा, but it decompose before reacting his temperature, so we reduce pressure up to 50 mmHg and it boil at 210 डिग्री सेंटीग्रेड without its decomposition। अभी देखें हमारे पास 290 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है किस चीज़ का, ग्लिसरीन का। अब देखें अगर हम इसको 2090 डिग्री सेंटीग्रेड हीट देंगे तो ये इससे पहले ही डिकम्पोज हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी डिकम्पोजिशन से बचने के लिए या इसको डिकम्पोज न करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर क्या करते हैं, डिक्रीज़। तो हमें पता है जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब हम लोग इसका वो एक्सटर्नल प्रेशर 50 mm ऑफ Hg तक ले आएंगे, 50 mm ऑफ Hg तक, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 210 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। तो फिर हम जब इसको हीट दे देंगे तो ये 210 डिग्री सेंटीग्रेड में ये बॉयल हो जाएगा, न कि डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। एक तरफ ये नोट्स की तरफ फिर आते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन इज़ 290 बट इट डिकम्पोजेज बिफोर reaching this temperature, so we reduce pressure up to 50 mmHg and it boil at 210 degree centigrade without any decomposition। ये क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन से बच जाता है। सो ये थी आज की लेक्चर।